हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संदीप सर क्लासेस। ये जो स्क्रीन पे बच्चों आपको दिख रहा है ये है 10 तारीख का करंट अफेयर। कुछ चीज़ों पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हो MSME के बारे में, याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा माइक्रो के अंदर कवर होगा, कौन सा स्मॉल के अंदर होगा और कौन सा मीडियम के अंदर कवर होगा। तो याद रखना ऐसी इंडस्ट्री जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से लेस देन हो वो माइक्रो के अंदर आता है, या हो सकता है उसका इन्वेस्टमेंट की जगह टर्नओवर पेपर में दे रखा हो। तो याद रखना अपने इन्वेस्टमेंट का 5 गुना यानी कि 5 करोड़। तो याद रखना या तो इन्वेस्टमेंट देखो या तो टर्नओवर देखो, ठीक। उसके बाद स्मॉल के अंदर आएगा 10 करोड़, लेस देन 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और उसका 5 गुना 50 करोड़ टर्नओवर है। इसी तरीके से मीडियम के अंदर आएगा 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 100 करोड़ आएगा टर्नओवर। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। देन इसके बाद एक न्यूज़पेपर में था, अभी हाल ही में न्यू कमीशन अपॉइंट हुआ है, याद रखना लॉ कमीशन 22 नंबर का। इनके व्यक्ति का नाम है जस्टिस है रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी, याद रखना पेपर में पूछ सकता है। अब पॉइंट थोड़ा समझना, एक आप पढ़ते हो कई बार न्यूज़पेपर में कि स्टैट्यूटरी बॉडी या क्या बोल सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। याद रखना जो बॉडी संविधान बनाने के दौरान बना दी गई थी, जैसे UPSC के बारे में पढ़ते हो, जैसे इलेक्शन कमीशन, ये सारे क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक ऐसा बॉडी जिसको संविधान के दौरान नहीं बनाया गया था, बाद में बनाया गया है पास करवा करके, स्टैट्यूटरी बॉडी बोल सकते हैं। जैसे याद होगा आपको कि जो हमारा पंचायती राज है, जब संविधान बना था तब हमारा नहीं था पंचायत राज, बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ऐड करा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टैट्यूटरी बॉडी। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कमीशन और काउंसिल में क्या डिफरेंस है। याद रखना काउंसिल जो होता है लोगों के द्वारा चुन के जाता है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, तो वो नॉन परमानेंट है, वो डिसॉल्व हो सकता है, हट सकते हैं, लेकिन कमीशन एक परमानेंट नेचर का होता है, याद रखना। तो पेपर में ये चीज़ें थी। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, कमीशन एक पर्टिकुलर एडवाइजरी के लिए बनता है। जैसे आपको पता है, जैसे लॉ कमीशन की बात कर रहे हैं, तो भारत में आपको पता है बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम में बने थे और आज भी बहुत सारी चीज़ों को बदलाव चाहिए समय के साथ साथ, तो उसके लिए सलाह देता है। तो याद रखना अपकमिंग एग्जाम में किसी में भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले थे इससे पहले व्यक्ति थे BS चौहान, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि लॉ मिनिस्टर कौन है इस टाइम भारत का, तो किरण रिजिजू जी हैं। और ये पूछ ले पेपर पे कि फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था, 1955 में बना था। और कौन थे इसके हेड, इसके थे MC सेटलवाद, यहाँ लिख भी रखा है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन न्यूज़ में बहुत बार आता रहता है, बायपोल होता क्या है सर। बायपोल होता है कि मान लो कहीं पे भी किसी MP की सीट खाली हो गई, तो उस केस में चुनाव के थ्रू मतलब दूसरा कैंडिडेट उसकी जगह आता है, तो उसको बोलते हैं बायपोल इलेक्शन। तो जैसे समझ लो कि अगर उस व्यक्ति ने अपनी सीट छोड़ दी, लगता है उस व्यक्ति ने मान लो रिज़ाइन दे दिया, तो बायपोल इलेक्शन में यही होता है कि अगर वो रिज़ाइन दे दे या उसकी सीट खाली हो जाए ड्यू टू डेथ, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति 2 जगह से जीत गया हो तो एक सीट उसको छोड़ना पड़े, तो वही है जो सीट छूट जाती है, मतलब जो खाली होती है उसको बायपोल के थ्रू भरा जा सकता है। अभी आज ही के पेपर में आ रखा है कि डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की बीवी है UP की, वो बायपोल इलेक्शन के थ्रू नॉमिनेशन फॉर्म अपना भरा है। अगला देखो क्वेश्चन, COP27 के बारे में बात कर रहा है। COP27 क्या है, ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। याद रखना अभी इसकी COP27 की मीटिंग होनी है इजिप्ट के अंदर, ठीक है। इसका पेपर में पूछा सकता है। जैसा आप जान रहे हो, देख रहे हो कितना ज़्यादा बदल गया है मौसम, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग मिलजुल करके नहीं क्लाइमेट के ऊपर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल कर और बुरा हाल होने वाला है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में था ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, ये भी हाल ही में मुंबई ने जीता है हिमाचल प्रदेश को हरा के। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई किसने जीता है और ये किस, अच्छा ये बार कई बार आप पढ़ते हो अलग अलग तरीके की ट्रॉफ़ी होती है, तो पूछ लिया जाता है ये किस से खेल से संबंधित है। याद रखना ये क्रिकेट से संबंधित है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन MCQ डाले हैं। एक क्वेश्चन है अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है। इसके अलावा जैसे कोई भी ऑप्शन में कई बार मैंने कहा भी है कि GS का भी स्ट्रॉन्ग होगी। जैसा आप देख रहे हो पेपर आजकल डायनेमिक है, भाई पेपर बहुत ज़्यादा चेंज है, करंट अफेयर पूछता है, तो मैगजीन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप रेगुलर मैगजीन पढ़ ही रहे हो, लेकिन आप यहीं पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए।
अगर आप अखबार पढ़ते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। अच्छा, जैसे अब इसमें लिखा है WEF क्या है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। UNEFCC, तो ये सब फुल फॉर्म आप देख सकते हो। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नीति आयोग का पहले किस नाम से जानते थे। तो चलो ये भी बताना साथ में कि नीति आयोग के भी प्रेजेंट में CEO अपॉइंट हुए हैं और एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट जो 2022 का है वो लंदन में होना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और ऐसी छोटी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।